नमस्कार, मैं मेहरबान सिंह नेगी और आप देख रहे हैं केबी न्यूज खबर आपकी। केबी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में आज आपको हम खबर दिखाएंगे कोटद्वार की। कोटद्वार में अंकिता भंडारी केस में क्या कुछ हो रहा है। कोटद्वार के मालन पुल के पास ऐसी कौन सी खबर है जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि खबर अच्छी है। लेकिन आज की हमारी खबर का शीर्षक है लड़ना जरूरी है। लड़ना जरूरी है कोई नहीं कहेगा आपको, लेकिन हम जरूर कहेंगे। कोटद्वार में जो राजनीतिक हालात है उनको लेकर हम कहेंगे कि कोटद्वार के विकास के लिए लड़ना जरूरी है। फिर वो लड़ाई कांग्रेस के अंदर की हो चाहे वो बीजेपी के अंदर की हो, तो हम तो यही कहना चाहते हैं आपसे कि जो भी राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस हिसाब से लड़ना जरूरी है। चलिए फिर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। खबर अच्छी है। खबर अच्छी है मतलब ये मान के चलिए आपकी एक ऐसी खबर जिससे आपको थोड़ा बहुत संतुष्टि मिलेगी। चलिए कोटद्वार में कम से कम कोई अच्छी खबर तो आ रही है और फिर आपको दिखाएंगे हम क्यों लड़ना जरूरी है। तो चलिए फिर केबी न्यूज देख रहे हैं आप। केबी न्यूज खबर आपकी में सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं खबर अच्छी है, क्योंकि अच्छे से शुरुआत करनी चाहिए। संडे है और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे बाकी खबर क्यों हम कह रहे हैं कि लड़ना जरूरी है। कांग्रेस में तो वैसे ही जिला कांग्रेस वर्सेस महानगर कांग्रेस के बीच की लड़ाई जारी है और लड़ाई बहुत अच्छी चल रही है। मतलब अगर मुद्दों पे आ जाती है तो बढ़िया है। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे अंकिता भंडारी केस में क्या कुछ हो रहा है। अंकिता भंडारी केस की खबर हम आपको जरूर दिखाते हैं। तो अंकिता भंडारी केस का भी मुद्दा, इस मुद्दे पर भी हम आपको बताएंगे कि कोटद्वार में लड़ना क्यों जरूरी है। चलिए फिर पहले आपको दिखाते हैं खबर। चलिए फिर शुरुआत करते हैं खबर अच्छी है से लेके, क्योंकि खबर अच्छी अक्सर आपको सुनाई नहीं देती। लेकिन अब इस समय मालन नदी के किनारे पर है और मालन नदी पर बन रहे पुल की भी खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको बता रहे कि ये जो पूरा क्षेत्र है, मतलब नंदपुर, मवाकोट, गोरखपुर, कोटला, जो मालन नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं जिनके खेत इसमें बहते रहते हैं, मतलब कि करोड़ों रुपए की जो ज़मीन है वो बह चुकी है और इसके किनारे मकान है नदी के किनारे। इसके किनारे ही ये खेल मैदान भी है, देखिए आप, इंटर कॉलेज मोटरहाट का खेल मैदान भी इसी के किनारे, जहाँ पे आज सुबह सुबह बहुत सारे बच्चे और लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो पूरा मैदान था ये स्कूल है। स्कूल के पास ही आपको दिखा रहे हैं इस समय। खबर अच्छी है कि ये नदी का जो कटाव है ये होते होते अब इस स्थिति में आ गया था कि ये इस ग्राउंड तक भी पहुंच सकता था या मकान भी इसकी खतरे की जद में आते। तो अब सरकार ने यहाँ पर एक सुरक्षा दीवार बनाने के लिए योजना बना ली है और ऐसी खबर आ रही है कि 10 करोड़ रुपए की लागत से अब इस नदी के किनारे पर एक सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी, यानी कि मवाकोट, नंदपुर, गोरखपुर, कोटला और पदमपुर मोटरहाट वार्ड नंबर 31, जिसमें ये स्कूल है। ये खेल का मैदान भी है, यहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट आदि खेल रहे हैं बहुत सारे युवा। तो अब यहाँ पे एक सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। सिंचाई विभाग ने जो योजना भेजी थी 10 करोड़ रुपए की, उसको अब ऐसा लग रहा है कि सरकार ने मान लिया है। तो अब पदमपुर, शिवराजपुर, नंदपुर, मवाकोट, गोरखपुर, कोटला के जो लोग इस मालन नदी के किनारे पर रहते हैं या जिनकी भूमि इसमें बहती रहती है, उनको राहत मिलेगी, क्योंकि इसमें बन जाएगी सुरक्षा दीवार। तो चलिए फिर खबर अच्छी है और ऐसी खबर का हम स्वागत करेंगे। देर आए दुरुस्त आए। अब तो करोड़ों की भूमि बह चुकी है, लेकिन खतरे को देखते हुए आगामी बरसात में अब काम कब शुरू होगा इसको लेकर तो नहीं कह सकते हम, लेकिन ये जरूर खबर है कि इसमें एक सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी मवाकोट, नंदपुर से लेकर शिवराजपुर तक। केबी न्यूज़ की खास पेशकश। चलिए फिर खबर आजकल दिखा रहे हैं हम आपको, लड़ना जरूरी है। लड़ना जरूरी है तो हम आपको दिखाएंगे अच्छी खबर है जो, वो भी दिखा देते हैं आपको। और अब आपको दिखा देते हैं मालन पुल में क्या स्थिति है, क्या काम चल रहा है। वैसे हमने इसका वीडियो डाल दिया था, इसमें काम चल रहा है और लग रहा है कि बरसात से पहले पुल आवागमन के लिए शुरू हो सकता है। चलिए दिखाते हैं आपको। ये मालन पुल पर काम चल रहा है जैसा हम बता रहे थे आपको, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बरसात से पहले अगर इस पुल को आवागमन के लिए शुरू कर दिया जाता है तो बेहतर है। और इसमें काम चल रहा है, काफ़ी सारे स्लैब्स को उनके ऊपर रख दिया गया है और 1-2 स्लैब और नए बनेंगे। तो अप्रैल तक बता रहे हैं यहाँ पे जो लोग हैं, पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि अप्रैल तक ये पुल आवागमन के लिए शुरू हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं पुल कम से कम बरसात से पहले आवागमन के लिए शुरू हो जाए। और फिलहाल पुल में अभी तो सुबह के लगभग 8 बज रहे, तो काम जारी है। स्लैब्स भी शिफ्ट किए जा रहे हैं, कुछ पिलरों पे काम बाकी है। तो फिलहाल पुल में काम चल रहा है तेज़ी से, ये खबर है, ये भी खबर अच्छी है। लेकिन हाँ, इस पुल के टूटने की जो वजह थी, जिसके लिए एक विजिलेंस जांच कमेटी थी, उसके बारे में कोई खबर नहीं है। फिलहाल पुल पे काम चल रहा है। खबर आजकल देख रहे हैं आप कोटद्वार भाबर से, केबी न्यूज़ में। बढ़ते हैं तो हम आपको दिखाएंगे खबर अंकिता भंडारी केस की और फिर हम आपको बताएंगे कि लड़ना क्यों जरूरी है। लड़ना ही जरूरी है आज की खबर का शीर्षक है। तो अंकिता भंडारी केस में 14 फरवरी को कोटद्वार न्यायालय में तारीख थी। अंकिता भंडारी केस की हम आपको सारी अपडेट देते हैं। तो 14 फरवरी को दरअसल अंकिता भंडारी केस में बचाव पक्ष ने जो 12 गवाहों के नाम कोर्ट में दिए थे, उनमें से उन्होंने कोशिश की थी कि इसमें तत्कालीन डीएम, एसडीएम और रेणु एसडीएम के सभी विधायक को कोटद्वार कोर्ट में बुलाया जाए। लेकिन जिरह हुई दोनों वकीलों के बीच और कोर्ट ने कहा कि भाई इनको बुलाना जरूरी नहीं है। यानी कि मान के चलिए आप, अंकिता भंडारी केस में डिफेंस ने, यानी आरोपियों ने 12 लोगों को गवाह बनाया है जो कोशिश करेंगे कि वो दलीलें दें
कि पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता जो हत्या आरोपी है वो निर्दोष है, तो कोर्ट ने इस दलील को मानने से मना कर दिया कि इस केस की सुनवाई में डीएम जो उस समय मौजूद थे या एसडीएम जो प्रमोद कुमार थे या रेणु बिष्ट जो यमकेश्वर के विधायक है वो कोर्ट में आएंगी, तो कोर्ट ने मना कर दिया कि उनका आना जरूरी नहीं है। इसमें अगली तारीख है 21 फरवरी। 21 फरवरी को सुनवाई होगी, तो कुल 12 गवाह हैं। 12 गवाहों में से आप मान के चलिए 2 गवाहों की गवाही हो चुकी है, 3 को कोर्ट ने मना कर दिया, तो अब इसमें मुश्किल से 7 गवाह और हैं। वो क्या कोर्ट में आएंगे, क्या उनकी गवाही होगी, इसको लेकर तो कह नहीं सकते, लेकिन अंतिम चरण में चल रहा है अंकिता भंडारी केस, और अंकिता भंडारी केस से जुड़े हुए मामले में हम जरूर बात करेंगे रंजना रावत की। अब रंजना रावत की बात आएगी तो फिर हम पूरी ही बात आपको बताते हैं। दरअसल रंजना रावत ने चुनाव लड़ा, 24,000 वोट मिले, और 24,000 वोट लेकर अगर खुश है रंजना रावत तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उनके पास मौका था इस समय सीधे मुकाबले में एक महिला होने के नाते, और जिस तरह के मुद्दों पर वो अग्रसर रहे हैं लगातार, तो उनको टिकट भी मिल गया। लेकिन रंजना रावत की क्या है सबसे बड़ी भूल और क्या है रंजना रावत की संभावना है, उसको लेकर भी हम आपको खबर दें। तो चलिए फिर, जैसा हम आपको बता रहे थे, आज की खबर का हमने शीर्षक डाला था, लड़ना बहुत ज़रूरी है, कोटद्वार के लिए लड़ना ज़रूरी है, और कोटद्वार के लिए अगर जिला कांग्रेस और कोटद्वार कांग्रेस लड़ती है तो भी हम इसका स्वागत करेंगे। दरअसल अब जिला कांग्रेस और महानगर कांग्रेस के बीच जो तलखी थी वो कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, और जिला कांग्रेस भी एक्टिव है। अंकिता भंडारी केस में जो है वो रंजना रावत हमेशा ही नज़र आती रही हैं, तो हमने उनको लगातार दिखाया भी है, लेकिन रंजना रावत को मिले 24,000 वोट, और इन वोटों से जरूर जिला कांग्रेस भी गदगद है। जिला कांग्रेस जहां ये कहने की कोशिश कर रही है कि मतलब बिना महानगर कांग्रेस के उन्होंने 24,000 वोट हासिल कर लिए, वहीं कांग्रेस पार्टी का जो नगर इकाई है वो कह रही है कि अगर हम लोग वोट नहीं देते तो फिर रंजना रावत को 24,000 वोट नहीं मिलती। लेकिन रंजना रावत से क्या एक चूक हो गई, और सुरेंद्र सिंह नेगी भी अब एक्टिव हैं, तो कोटद्वार के विकास के लिए अगर जिला कांग्रेस या महानगर कांग्रेस हो वो अगर एक्टिव होती है तो हमें लगता है इससे कोटद्वार को फ़ायदा है, और बाद में हो सकता है इससे कांग्रेस को भी कुछ फ़ायदा हो। तो सुरेंद्र सिंह नेगी भी एक्टिव हैं, और उन्होंने हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल जिसको अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हैं, वहाँ मरीजों का हालचाल जाना, वहाँ जाकर उन्होंने मुलाकात की, तो वो भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और जो सोशल मीडिया में अब कोटद्वार कांग्रेस के भी बहुत सारे जो कार्यकर्ता एक्टिव नज़र आ रहे हैं। रंजना रावत को लेकर हमने लगातार कहा था, वो संभावनाओं भरी उम्मीद है एक कोटद्वार में। पूर्व में जो उन्होंने गलतियां की, जिसको लेकर पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने उनके ऊपर आरोप लगाए, उनका जवाब न तो जिला कांग्रेस ने दिया न रंजना रावत ने दिया, क्योंकि आरोप वाकई बहुत गंभीर थे, और ये आरोप लगते ही नहीं अगर रंजना रावत एक रणनीतिक या राजनीतिक भूल नहीं करती। उस पर भी हम बात करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि लड़ना क्यों जरूरी है। दरअसल रंजना रावत को जो टिकट मिला उसको लेकर हमने आपको खबर बता दी कि महानगर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी संभवतः इस बात के लिए राजी नहीं थे कि रंजना रावत को मेयर का टिकट मिले। रंजना रावत ने टिकट हासिल करने के लिए पूरी जो जिसे कहते हैं सेटिंग कर ली थी, उनको टिकट भी मिल गया। उनकी रणनीतिक भूल यही है कि उनको लगा कि अगर उनको पार्टी का टिकट मिल जाएगा, सिंबल मिल जाएगा, तो फिर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को दबाव आएगा, देहरादून के नेताओं को दबाव आएगा, और सुरेंद्र सिंह नेगी भी उनका प्रचार करेंगे, तो वो चुनाव में दमदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे। लेकिन सुरेंद्र सिंह नेगी उनके प्रचार में नहीं आए, महानगर कांग्रेस भी नहीं आई, क्योंकि जिस तरह के बयान पूर्व मंत्री ने दिए हैं कि भाड़ में जाए कांग्रेस, भाड़ में जाए सुरेंद्र सिंह नेगी, तो ये आरोप बहुत गंभीर है। इसका जवाब न रंजना रावत ने दिया है न विनोद डबराल ने दिया है। अभी विनोद डबराल कौन है इनको कोई जानता नहीं है, लेकिन अब चूँकि जिला कांग्रेस की बात आ रही है और हमने भी उनके साथ बातचीत की, तो अब कम से कम कोटद्वार में लोगों को ये मालूम चल रहा है कि जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है। तो रंजना रावत से सबसे बड़ी गलती क्या हुई उसकी हम बात जरूर करेंगे, क्योंकि राजनीति में माफ़ी मांगना या अपनी गलती का एहसास कर लेना ज़्यादा बढ़िया होता है, चाहे वो वोटर से करें चाहे नेताओं से करें। तो रंजना रावत की संभावनाएं आज भी बरकरार हैं, लेकिन जिस तरह से जिला कांग्रेस चल रही है तो उससे लगता है कि उनको एक अच्छे सलाहकार की ज़रूरत है। मतलब खिलाड़ी अच्छी हैं, लेकिन जो कोचिंग स्टाफ है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। बहुत पहले टीवी में एक सीरियल आता था, आज भी आता है, भाभी जी घर पर हैं, और भाभी जी घर पर हैं जो सीरियल आता था, इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि इसका एक कैरेक्टर है विभूति नारायण मिश्रा, विभूति, जो सुबह से शाम तक 100 गलतियां करता है, घर के बिजली के बिल से अपने खर्चे निकाल लेता है, और लास्ट में एक ही बात कहता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो जिस तरह से सुरेंद्र सिंह नेगी ने रंजना रावत के लिए कहा है कि 18 से 25 तक उन्होंने मुलाकात नहीं की, तो अगर रंजना रावत को चुनाव में दमदार उपस्थिति दर्ज करानी थी तो उन्हें पूर्व मंत्री से सॉरी कह लेना चाहिए था, चाहे वो कैसे भी जाकर कहती है। ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए जो पेपर में रणनीति बनाई गई कि भाई रंजना रावत को अगर पार्टी का सिंबल मिल जाएगा तो सारी कांग्रेस को आना पड़ेगा, हाईकमान का प्रेशर पड़ेगा, उसका असर नहीं हुआ, और रंजना रावत ने तमाम मेहनत करने के बाद ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल की
कि उन्होंने पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के साथ अपना जो मामला था उसको सुलझाया नहीं, और जब सुलझाने की कोशिश की थी तो तब बहुत देर हो चुकी थी। रंजना रावत संभावनाओं से भरी हुई हैं, क्योंकि कोटद्वार में जिस तरह से बीजेपी के जो संभावित नए नेता हैं वो तो पार्टी के खिलाफ स्थानीय मुद्दों पर कुछ बोलने को तैयार नहीं होते, तो फिर भी अब आगे देखते हैं वो किस तरह की रणनीति अपनाती हैं। लेकिन फिलहाल जिला कांग्रेस वर्सेस महानगर कांग्रेस के बीच जंग जारी है और सोशल मीडिया पर भी जारी है। जहां पर भी मौका मिलता है जिला कांग्रेस कोशिश करती है अपना प्रदर्शन करे, और अंकिता भंडारी केस में रंजना रावत मौजूद रही। 14 तारीख को सुनवाई थी। इसके अलावा जिला कांग्रेस ने कोटद्वार में खनन की जो बोली लगी है उसको भी लेकर मोर्चा खोल दिया है, और उनके जो प्रवक्ता हैं प्रवेश रावत, जो पेशे से वकील है, उन्होंने कल जिस तरह की बाइट दी है खनन में अनियमितता को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, तो ये निश्चित तौर पर एक कोटद्वार में मुद्दों को लेकर अपनी बढ़त बनाने का मामला है। पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने भी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सरकारी अस्पताल में जाके मरीजों का हालचाल लिया, और सोशल मीडिया में महानगर कांग्रेस भी एक्टिव है, जिला कांग्रेस भी एक्टिव है। अगर इनके एक्टिव होने से कोटद्वार का कुछ भला होता है तो बिल्कुल हमारे लिए अच्छा है। कोटद्वार में बीजेपी की जो संभावित उम्मीदवार है उनको भी कोशिशें करनी चाहिए मुद्दों पर, क्योंकि जिस तरह का मैदान सजा हुआ है तो इसमें अभी शैलेंद्र रावत मेयर बने हैं, अगर 2029 तक तो मेयर हैं, और अगर रितु खंडूड़ी भूषण को टिकट मिलता है तो फिर 2032 तक तो रितु खंडूड़ी भूषण के टिकट से ही इनकी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। शैलेंद्र रावत अगर नहीं लड़ते हैं 2027 का चुनाव, तो फिर ये मान के चलिए आपकी 29 में वो मेयर का चुनाव लड़ सकते हैं। तो जो नए नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं, उनको कोटद्वार के लिए लड़ना चाहिए, अपनी पार्टी से लड़ना चाहिए, अपने प्रतिनिधियों से आवाज़ उठानी चाहिए, तभी जाके आगे की संभावनाएं बनेंगी। इसी को लेकर आगे हम आपको खबर दिखा रहे हैं। और महानगर जिला कांग्रेस के बीच जो जंग है, अगर वो मुद्दों पर आती है, लाडांग मोटर मार्ग पर आती है, कणवाश्रम पर आती है, मोटरनगर के गड्ढे पर आती है, या गोखले मार्ग के पार्किंग की समस्या को लेकर जंग होती है, प्रदर्शन होता है, तो ये कोटद्वार के लिए भी अच्छा है और कांग्रेस के लिए भी अच्छा है। चलिए फिर आगे आपको दिखा रहे हैं। कोटद्वार के सरकारी अस्पताल पहुँचे पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, और 27 की तैयारी फिलहाल कांग्रेस में जारी है। किसको टिकट मिलेगा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन कोटद्वार के लिए लड़ना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। आगे देखिए आप, सरकारी अस्पताल में पहुंचे पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, और कोटद्वार में लड़ना क्यों जरूरी है। कल मिलते हैं किसी और खबर के साथ। देखते रहिए KB न्यूज़, खबर आपकी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को देखने के लिए। तो लड़ना भी ज़रूरी है और लड़ना आपस में भी ज़रूरी है, कोटद्वार के लिए भी ज़रूरी है। पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए कोटद्वार में एक बेस हॉस्पिटल का निर्माण किया था, वो बेस हॉस्पिटल में पहुंचे और वहां उन्होंने मरीजों का हालचाल पूछा, मरीजों की जानकारी ली। तो अब कुल मिला के जिला कांग्रेस हो या महानगर कांग्रेस, सोशल मीडिया हो चाहे ग्राउंड में हो, एक्टिव है। रंजना रावत जो जिला कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, जिला कांग्रेस ने भी पुलवामा हमले को लेकर नारेबाजी की सरकार के खिलाफ। इसके अलावा अंकिता भंडारी केस में भी नज़र आई रंजना रावत। तो कोटद्वार में लड़ना जरूरी है कोटद्वार के लिए, और अब ये जिम्मेदारी पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी की बनती है सीनियर नेता होने के नाते, लेकिन ये जिम्मेदारी कोटद्वार बीजेपी की भी बनती है कि कोटद्वार के लिए लड़ें, कोटद्वार को आगे बढ़ाएं। कोटद्वार में खस्ताहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोटद्वार का सरकारी हॉस्पिटल काफ़ी बदनाम है, लेकिन इस हॉस्पिटल में वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जहां पर सिर्फ डॉक्टरों की ज़रूरत है, लेकिन कोटद्वार के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं नहीं है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग करोड़ों की है और देहरादून के बड़े बड़े हॉस्पिटल को मात देती है। तो सुरेंद्र सिंह नेगी ने कल हालचाल पूछा और निश्चित तौर पर उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन अब कोटद्वार में कणवाश्रम लालढंग मोटर मार्ग हो, मोटर नगर का गड्ढा हो, तमाम मुद्दे हैं। इनके लिए भी सुरेंद्र सिंह नेगी को आगे आकर अब अगुवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। कोटद्वार में सीनियर नेता हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए मौका है कि कोटद्वार को आगे बढ़ाने के लिए तमाम मुद्दों पर वो आंदोलन करें और लड़ते रहे। चलिए, फिर लड़ना जरूरी है, और वैसे तो कोई भी लड़ने की सलाह नहीं देगा, लेकिन जिस तरह की राजनीति कोटद्वार में चल रही है, खासतौर पर जिला कांग्रेस और महानगर कांग्रेस के बीच, तो कम से कम लड़ाई झगड़ा होने से कांग्रेस पार्टी की चर्चा तो हो ही रही है। और जिला कांग्रेस ने पुलवामा हमले की बरसी पर भी एक प्रदर्शन किया, और अब खनन को लेकर भी जिला कांग्रेस से जुड़े हुए प्रवेश रावत जो वकील हैं वो भी खूब हो हल्ला मचा रहे हैं। तो हमारा मानना है कि जिला कांग्रेस और कोटद्वार कांग्रेस को खूब लड़ना चाहिए, मुद्दों पे लड़ना चाहिए। लालडांग मोटर मार्ग के लिए लड़ना चाहिए, मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ना चाहिए, कणवाश्रम के लिए लड़ना चाहिए, और मोटरनगर के बस अड्डा जो गड्ढे में तब्दील है उसके लिए लड़ना चाहिए, और एक दूसरे में कंपटीशन करना चाहिए कि कौन अपना प्रदर्शन कितना बड़ा करता है और किसके धरने में कितने ज़्यादा लोग आते हैं। क्योंकि अगर इस तरह की लड़ाई होगी तो इससे कांग्रेस का भला होगा या नहीं होगा ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन कोटद्वार का भला हो सकता है, क्योंकि सरकार पर दबाव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन भी जरूरी है, लड़ना भी जरूरी है। और लड़ते लड़ते अगर 2027 तक थक जाते हैं दोनों, जिला कांग्रेस महानगर कांग्रेस, और एक हो जाते हैं, तो फिर ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए भी अच्छा है। तो लड़ना जरूरी है। लड़ना बीजेपी के उन नेताओं को भी चाहिए जो भविष्य में विधायक बनना चाहते हैं, मेयर बनना चाहते हैं, क्योंकि इस चुनाव में तो टिकट मिला नहीं। हमेशा बीजेपी का स्वर्णिम दौर रहेगा ऐसा भी नहीं,
और आने वाले समय में भी फिलहाल जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, तो 2 बड़े खिलाड़ी तो मौजूद हैं। रितु खंडूड़ी भूषण वर्तमान में विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। स्वाभाविक तौर पर 2027 में वो टिकट की दावेदार होंगी। तो अगर 2027 में रितु खंडूड़ी भूषण चुनाव लड़ेंगी तो फिर बीजेपी के वो तमाम नेता जो इस समय पार्टी के बिल्कुल कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं, इनका नंबर 2029 तक भी आता है या नहीं आता है। इसलिए इनका भी लड़ना जरूरी है, क्योंकि जब आपका नंबर आएगा, जरूरी नहीं कि राजनीति में उस तरह का दौर रहेगा जिस तरह का दौर इस समय चल रहा है। इस समय बीजेपी का स्वर्णिम दौर चल रहा है। कोटद्वार में जो भी आ रहा है चौके छक्के मार के जा रहा है। हरक सिंह रावत आए तो वो भी बड़ी पारी खेल कर चले गए, और अब रितु खंडूड़ी भूषण आई, वो भी विधायक बन गई है, अच्छा है। तो जो नेता बनना चाह रहे हैं विधायक, मेयर भविष्य में, तो जरूरी नहीं कि 2032-33 में जब तक आपका नंबर आएगा तो इस तरह का स्वर्णिम दौर रहेगा। राजनीति में हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो अगर आज आप कोटद्वार के मुद्दों के लिए नहीं लड़ेंगे, अगर आप अंकिता भंडारी केस पे मौन रहेंगे, लालबाग मोटर मार्ग को लेकर आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी, कण्वाश्रम को अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाना था, सांसद जी ने इस तरह का आश्वासन दिया था, और मेडिकल कॉलेज हो, मोटरनगर का गड्ढा हो, पार्किंग की समस्या हो, इन मुद्दों पर भी कोटद्वार के स्थानीय बीजेपी नेताओं को लड़ना चाहिए, क्योंकि लड़ना जरूरी है। और जब आपका नंबर आएगा चुनाव लड़ने का, तब उस तरह का दौर नहीं रहेगा। तो फिर हम आपसे सवाल जरूर पूछेंगे, लोग भी पूछेंगे कि उस समय आप चुप क्यों थे, जब लालबाग मोटर मार्ग खस्ताहाल था, बंद हो रहा था, बन नहीं रहा था, कण्वाश्रम की हालत खराब थी, मेडिकल कॉलेज के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा था, मोटरनगर के गड्ढे पर आप चुप थे, अंकिता भंडारी पर चुप थे, गोखले मार्ग की अव्यवस्था पर आप चुप थे। तो इसलिए हम बीजेपी के स्थानीय नेताओं से भी कहेंगे कि लड़ना जरूरी है। कोटद्वार के लिए लड़िए, सरकार से लड़िए, अपने जनप्रतिनिधियों से कहिए, क्योंकि लड़ना जरूरी है। तो देखते रहिए केवी न्यूज़ खबर, आपकी खबर खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद केवी न्यूज़ देखने के लिए।